आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानेंगे गारमेंट ट्रेड्स के बारे में या टेक्सटाइल के बारे में जहां हमारी साइज वाइज इन्वेंट्री चलती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम न्यू कंपनी बनाते हैं, यहाँ F2 प्रेस करेंगे। डेमो। तो गारमेंट के लिए जो हम लेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ साइज वाइज चलता है, तो इसलिए हम यहाँ लेंगे साइज वाइज इन्वेंट्री। यहाँ हम एंटर एंटर कर देते हैं। तो डेमो गारमेंट्स में हम एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल रूम में आते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कैटेगो। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। ग्रुप कैटेगरी, जिनको मैं अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकता हूँ। जैसे मुझे कुछ भी चाहिए, मॉडल नंबर चाहिए, इसको मैंने यस कर दिया। उसके बाद कैटेगरी मुझे चाहिए, तो मैंने कैटेगरी को यस कर दिया। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो मेरी ऑन हो गई हैं। अब मैं जैसे कोई न्यू आइटम क्रिएट करता हूँ, तो अगर मुझे बार कोड डालना है तो यहाँ मैं बार कोड डाल देता हूँ। मेरा बैच वाइज बार कोड है या मास्टर वाइज। अगर मेरा साइज वाइज बार कोड है, तो मैं जब भी न्यू परचेज करूँगा तो साइज के टाइम पे बार कोड पूछ लेगा। अगर मेरा मास्टर वाइज बार कोड है, तो ये मास्टर में ही पूछ लेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा बार कोड जो है साइज वाइज हो, तो यहाँ मैंने लिखा बार कोड। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर बैच वाइज बार कोड है। मास्टर वाइज अगर करना है तो मास्टर वाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ बार कोड मेरा ऑटो जनरेट हो, तो यहाँ से ये मैं इसको बाई कर दूंगा, तो बार कोड जो है मेरा ऑटो जनरेट होगा। उसके बाद मैंने यहाँ जैसे प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, टी शर्ट। पीसीज में है। फास्ट सर्च में अगर मुझे डालना है, जैसे कोई भी कोड डाल सकता हूँ मैं। जब भी 132 को सर्च करूँगा तो ऑटोमेटिक ये सर्चिंग हो जाएगी। कौन से ग्रुप में है, मैंने यहाँ नो किया। F2 करके मैं एक नया ग्रुप बना सकता हूँ, मेंस या कोई भी। तो मेंस मैंने ले लिया। उसके बाद कौन सा मॉडल कौन सा है, तो F2 करके मैं मॉडल बना सकता हूँ, ABC। और कैटेगरी क्या है, कैटेगरी बना सकता हूँ यहाँ पर मैं। तो इस तरीके से बाकी मैं यहाँ इसकी MRP वगैरह जो डिटेल्स हैं वो डिटेल डाल देता हूँ। तो इसको सेव करता हूँ, तो मेरे से पूछता है कौन कौन से साइज़ में अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया S एंड, ये स्मॉल एंड मीडियम में अवेलेबल है। उसको मैंने सेव कर दिया। तो इस तरीके से मैं यहाँ अपनी सब आइटम्स बना सकता हूँ। आइए अब देखते हैं इसकी परचेज की कैसे होगी। मैं बिल परचेज में बिल पे गया, पार्टी का नेम सेलेक्ट किया, बिल नंबर डाला। यहाँ मेरी सब आइटम्स आ जाएंगी। मैंने आइटम को सिलेक्ट किया। इसने मुझसे साइज पूछा। अगर आप चाहते हैं कि सारे साइजेस मेरे को एक साथ सामने स्क्रीन पे दिखा दे, मुझे यहाँ हर बार ऐसे सेलेक्ट ना करना पड़े। अब जैसे मीडियम स्मॉल, अगर कोई लार्ज आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे लार्ज आ गया तो मैं यहाँ पर एल साइज डाल देता हूँ। अगर ऑलरेडी डिफाइंड साइजेस में है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ के एंटर मारूंगा, तो वो उनमें से पूछ लेगा कि कौन सा। जैसे मीडियम का मेरे पास 200 MRP का 12 पीस आए हैं, और उसका परचेज रेट है 100 रुपीज़। डिस्काउंट अगर मुझे को डालना है, तो जैसे आपने देखा ये बार कोड ऑटो जनरेट हो गया। ऐसे ही अभी अब मेरे पास आया तो लार्ज, मेरे पास स्मॉल ऑलरेडी बना हुआ था, यहाँ मैं स्मॉल ले लूँगा। 150 MRP की 10 टी शर्ट्स आई हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बार कोड जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो आइए उसके बाद हम इसका सेल करते हैं। तो सेल में हम एंटर मारते हैं, तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि आपके स्मॉल के 10 पीसेस पड़े हुए हैं, मीडियम के 12 पीसेस पड़े हुए हैं। तो मेरे जिसकी बिलिंग होगी, अगर मैं चाहता हूँ बारकोड वाइज बिलिंग करना, तो जैसे इसका बारकोड है 1 4 टाइम्स 0 1। तो जैसे ही मेरी
बारकोड गन से मैं यहाँ स्कैन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक उसकी क्वांटिटी को उठा लेगा। उसके बाद रेट अगर मैंने ऑलरेडी परचेज के टाइम पे डिफाइन कर दूंगा तो यहाँ वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पर ये बिलिंग हो जाएगी। अभी कुछ कस्टमर डिमांड करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जैसे जब मैं बिलिंग करूँ तो कस्टमर का नेम या मोबाइल नंबर वगैरह पूछे और मैं मोबाइल नंबर से नेक्स्ट टाइम कस्टमर को रिकॉग्नाइज करूँ, तो हम कंट्रोल रूम में यहाँ लिखते हैं रिटेल। तो ये मुझसे पूछता है रिटेल बिलिंग रिक्वायर्ड, तो मैं इसको कर देता हूँ यस फॉर अदर्स। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन में एक न्यू ऑप्शन आ जाता है बिल रिटेल। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये लेजर पूछ रहा है, मैं चाहता हूँ ये लेजर्स भी ना पूछे, इसके अंदर सीधा कस्टमर का नेम पूछे। तो यहाँ पर मैं दोबारा रिटेल लिखता हूँ, डोंट आस्क लेजर नेम इन रिटेल बिलिंग, इसको मैंने यस कर दिया। अभी आप देख सकते हैं बिल रिटेल, इसने मुझसे सीधा कस्टमर का नेम पूछा है। मैंने यहाँ डाल दिया सचिन। उसका मैंने एड्रेस डाल दिया दिल्ली, रिमार्क में कुछ भी डाल दिया। मोबाइल नंबर मैंने उसका डाल दिया। अभी मैं उसकी बिलिंग कर रहा हूँ स्मॉल साइज के, एक पीस की रेट 1000 रुपीज़ है। मैं इसको सेव कर दिया। ये 1000 रुपीज़ मैंने रिसीव कर लिया कैश में। अगर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड में भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एंड की दवाई, ये मेरा बिल सेव हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर सेम कस्टमर मेरे पास आता है कभी शॉप पे, तो अगर उसका मोबाइल नंबर डालता हूँ जैसे मैंने डाला, तो आप देख सकते हैं इसकी जो मैंने ऑलरेडी पहले डिटेल फिल की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेल आ गई। तो इस तरीके से हम मार्क के अंदर सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं गारमेंट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं, अब इसके अंदर कस्टमर्स डिमांड करते हैं रिपोर्टिंग पार्ट के लिए, तो इसमें आप सेल या परचेज की मोर देन 1500 रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपको सेल रिपोर्ट देखनी है तो कंसोलिडेटेड सेल बुक है, मंथली समरी है, आइटम वाइज है। आइटम वाइज सेल्स अगर आपको देखना है आइटम वाइज देख सकते हैं। पार्टी वाइज सेल्स आपको देखनी है, ग्रुप वाइज देखनी है किस ग्रुप की कितनी कितनी सेल है। डिस्काउंट स्टेटमेंट्स आपको देखनी है, परचेज रिपोर्ट्स आपको देखनी है, स्टॉक्स की रिपोर्ट्स आपको देखनी है। आपको अपना वेट एंड एसटी फॉर्म यहाँ से फिल करना है, अकाउंटिंग कंप्लीट आप इसके अंदर कर सकते हैं। मल्टी लेजर प्रिंटिंग आपको निकालनी है, मल्टी बिल्स प्रिंट निकालने हैं, आपको ईमेल करना है। तो आप सारी चीज़ें इससे मार्क से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटर सेटअप में क्या है, अगर आप अपना कोई भी प्रिंटर लगा सकते हैं, आपके पास लेजर प्रिंटर लेजर लगा सकते हैं, थर्मल प्रिंटर थर्मल लगा सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स लगा सकते हैं। आप यहाँ से बारकोड भी अपने प्रिंट कर सकते हैं मार्क के अंदर से, एंड लेबल्स भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको गारमेंट ट्रेड्स में कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। आप स्टोर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करके रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा स्टोर में ये माल पड़ा हो, दूसरा में ये, तो मैं स्टोर वाइज मेंटेन करना है, तो वो भी आप गारमेंट सेक्टर के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं। थैंक यू।